हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे घर में लक्ष्मी लाने के उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, गृह लक्ष्मी रोज़ाना अपने घर में कौन से कार्य करती हैं, क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे घर की जो गृह लक्ष्मियाँ होती हैं, घर में जो लेडीज़ होती हैं, वो एक 5 काम करें यदि घर में, तो कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी, धन में लगातार वृद्धि होगी। तो चलिए जानते हैं कौन से वो 5 कार्य हैं जो करने से घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से रुक जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हर किसी की चाहत होती है कि उनके पास खूब सारा पैसा, धन संपत्ति हो, है ना। लेकिन ये सब आपको चाहने से नहीं मिलता है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। घर की महिलाएं यदि रोज़ाना शास्त्रों के अनुसार बताए गए सरल उपाय करती रहती हैं, तो माँ लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहती है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे व्यक्ति को आप आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और हमें पता भी नहीं होता। साथ ही व्यक्ति पर कर्ज भी बढ़ता जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि गृह लक्ष्मियाँ हैं जो घर में रोज़ाना ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे उपाय आजमाती हैं, तो घर में धन धान्य की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती है। साथ ही घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं को कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जिससे उनका स्थायी रूप से घर में वास होता है। तो फ्रेंड्स, घर की गृह लक्ष्मियाँ सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर घर की गृह लक्ष्मी को घर के बाहर 1 लोटा जल से लेकर के थोड़ा पानी छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है माता लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके साथ दहलीज को अच्छे से धो करके साफ करें। साथ ही घर के बाहर दीवार पर स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपने देखा होगा पुराने घरों में माताएं जल्दी उठ जाती थी, दीपक प्रज्वलित करती हैं, शाम के टाइम स्वास्तिक बनाती हैं, गोबर आदि से लीपती हैं दहलीज को और साफ़ सुथरा रखती हैं। तो ऐसा करते हैं और ऐसा आज भी प्रचलित है। लेकिन कई जगह ऐसी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो ऐसा हमें करना चाहिए। इसलिए आजकल सबके यहाँ धन की कमी हो गई है। इसके अलावा घर की महिलाओं को रोज़ाना सुबह स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लेडीज़ ऐसा करती हैं कि सुबह उठ जाएंगी, फटाफट से सब कुछ कर लेंगी, उसके बाद नहाएंगी। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके लिए पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपनी रसोई में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद आपको खाना बनाना चाहिए। तो सबसे पहली रोटी आपको गाय के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी रोटी आपको कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। और इससे पितृदोष भी नहीं लगता है, पितृदोष भी समाप्त होता है ना। तो हमारे हिंदू धर्म में तो ये प्रचलित है ही कि प्रथम कौर हम गाय का निकालते हैं, दूसरा कुत्तों का निकालते हैं, फिर दूसरा कौओं का निकालते हैं, तीसरा कुत्तों का निकालते हैं, चींटियों का निकालते हैं, ग्रास, एक ग्रास जो निकालते हैं। पहले निकालते थे गांव के इंसान, अभी भी लोग ऐसे हैं जो निकालते हैं, जो जानते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो उपाय हैं जो हम करते रहते, तो घर में धीरे धीरे बरकत आना शुरू होती है। तो जो भी लेडीज़ घर में खाना बनाए, तो प्रथम रोटी अपने यहाँ गाय को निकालें और सबसे लास्ट की जो रोटी होती है वो हम कुत्ते के नाम की निकालते हैं, बना के किसी भी कुत्ते को हम खिला देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सुबह उठते ही घर की अच्छे से आपको साफ़ सफाई करनी चाहिए। साथ ही घर की किचन को अच्छे से आप साफ़ सफाई करके रात में सोएं, सुबह उठ के बढ़िया साफ़ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास होता है। साफ़ सफाई और स्नान के बाद ही आपको घर के किचन में आपको प्रवेश करना चाहिए। साफ़ सफाई का आप ज़्यादा ध्यान रखें। कभी भी आपके लिए रात के समय जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। क्या होता है, काफ़ी सारी लेडीज़ थक जाती हैं, लेट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो बर्तन क्या करते हैं, सब लोग घर के सदस्य खाना खा के और रख देते हैं, सिंक में पड़े रहते हैं। तो कभी भी आपको जूठे बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, धन की हानि होती है और माँ लक्ष्मी का प्रकोप होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। इसी के कारण हमें घर में रात के समय जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, है ना। तो ऐसा आपके लिए करना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को कनकधारा श्री सूक्त जी का आपको लक्ष्मी सूक्त जी का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से भी घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का यंत्र आप स्थापित करें और उसकी नियमित रूप से पूजा करें।
इससे आपके घर में फ्रेंड्स यकीन मानिए कि आपके घर में लक्ष्मी माता की तो कभी कमी नहीं होगी और धीरे धीरे स्थायी लक्ष्मी आपके यहाँ रुकने लगेगी, है ना। और इसके साथ ही आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए जो हमारी तुलसी माता है, तुलसी माँ के पास आपके लिए रोज़ गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो तुलसी पे आपके लिए गाय का घी का दीपक आपके लिए अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए इसी वजह से लोग तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। इसके अलावा तुलसी में आयुर्वेद का भी बहुत ही महत्व माना जाता है, तो बहुत इस्तेमाल होती है आयुर्वेद में, है ना। तो आयुर्वेद में तुलसी को कई घातक बीमारियों का रामबाण इलाज भी माना गया है ना। फ्रेंड्स, मान्यता है कि तुलसी के पास कुछ पौधों को लगाना बहुत शुभ होता है और ये आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जिसके यहाँ आर्थिक तंगी चल रही हो तो ऐसे में आपको ऐसे कार्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में उन पौधों के बारे में मैं आपके लिए बताती हूँ जो शुभ फल की प्राप्ति करते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वैसे भी मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में बताया है कि फ्रेंड्स, आपके लिए तुलसी के पौधे के साथ आपको वास्तुशास्त्र की माने तो तुलसी के साथ आपको केले का पौधा भी लगाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ होता है। इससे धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है और घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, है ना। फ्रेंड्स, सेकंड है आपको शमी और धतूरा का पौधा भी इसके अलावा आपको तुलसी के साथ लगाना चाहिए। धतूरा का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आप में आय में कई तरह की बढ़ोतरी होती है, आय में खूब वृद्धि होती है। इससे खूब आय के आने के खूब सारे मार्ग खुल जाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से आप पौधे लगाएंगे तुलसी के साथ तो आपकी आय में बढ़ोतरी भी होगी और फ्रेंड्स, इससे आपके यहाँ खूब धन की बरकत भी होगी, है ना। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि दान किन को हमें देना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हर चीज़ करते हैं, सब कुछ करते तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता दान किन को देना चाहिए, है ना। तो एक ये भी बहुत से क्वेश्चन मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। तो फ्रेंड्स, दान हमें गरीब को देना चाहिए या किसको देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लोग काफ़ी सारे ऐसे आध्यात्मिक क्वेश्चन करते हैं कि दान हमें देना किसको चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें दान किसे और किन परिस्थितियों में देना चाहिए, तो आज आपके लिए ये भी बताते हैं। तो फ्रेंड्स, दान ब्राह्मणों को देना चाहिए क्या गरीबों को देना चाहिए या किसी ब्राह्मण को ही दे दें या किसी मंदिर में जाके दे दें, ये अक्सर भक्त पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब देते हुए काफ़ी बड़े महात्मा लोग हैं जो उनसे मैंने खुद सुना है, अपने गुरु परंपरा से सुना है, तो वो बोलते हैं कि हमें दान देना चाहिए। दान देने से पहले दान का मतलब समझना होगा। दान का मतलब है आवश्यकता वाले को कुछ देना, जिसको आवश्यकता हो, समझे ना। अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी दे दो, अगर कोई प्यासा है तो उसे जल पिला दो, किसी को दवाई की ज़रूरत है तो उसकी दवाई करवा दो, उसको दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह दिला दो, है ना। ये बहुत ही दान महादान कहलाता है ना। दान देते वक्त हमें 3 बातों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भूखा है, कोई किसी को सर्दी से ठिठुर रहा है या कोई बीमार है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये है कुछ तरह के दान। हालांकि हमें रुपया देते समय बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। हो सकता है भाई रुपया पैसा लेकर कुछ गलत कार्य कर ले कोई भी इंसान, तो इसलिए हमारे लिए ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, दान है महाश्रेष्ठ महादान, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के दान करना चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ जानकारी जो आपको पसंद आई होगी। साथ ही लक्ष्मी माँ को आकर्षित करने का मंत्र एक और आपके लिए बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी को यदि आप आकर्षित करना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महासरस्वती मृगग्रहे आगच्छ आगच्छ ह्रीम नमः का जाप आप रोज़ाना करें। इस मंत्र के जाप से आपको लक्ष्मी को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। और फ्रेंड्स, एक मंत्र और बता दूं आपको जो कुबेर का मंत्र है। तो फ्रेंड्स, कुबेर का जाप करने से भी धन की प्राप्ति होती है। इसके लिए आपको ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवाय धनम धन्याधिपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापया स्वाहा,
इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए फ्रेंड्स। ये कुबेर मंत्र है, तो इस तरह से यदि आप जाप करेंगे तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा और सच में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप इनकी माला कर सकते हैं। एक शिव जी का मंत्र भी आपको बता देती हूँ जो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है। तो शिव जी का मंत्र है ओम सोमेश्वराय नमः। इस मंत्र का सोमवार के दिन आप जाप कर सकते हैं। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी खूब प्रसन्न होती हैं। तो कर लीजिए आप छोटे छोटे उपाय। ये उपाय आपको बहुत ही काम आएंगे और माँ लक्ष्मी को, धन की देवी माँ लक्ष्मी को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। यदि पसंद आए तो दूसरों तक, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, किसी को भी आप ये शेयर कर सकते हैं। चैनल से यदि आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ नए वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ की हाजिरी आप ज़रूर लगाइएगा और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर, सपोर्ट सब कुछ करें, ठीक है। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, जय लक्ष्मी माँ की, राधे राधे, हरि बोल।